एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, जहां मैं तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रहा हूं ना, वहां मैं इनकी तारीफ भी करता हूं। बड़ी मजेदार, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे ज्यादा जो मंजी ठोकता है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कारकुन ठोकता है। सबसे ज्यादा इनके आगे जो बंद बांधता है ना 2 नंबरियों में और फ्रॉड में, ये तो पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इमरान खान के विजन के ऊपर ना खड़ा होता तो। एक एक बंदा इनको पड़ जाता है सोशल मीडिया पे और हर जगह पे इनको सवालात होते हैं कि जनाब आप मुराद ले रहे हैं, इमरान खान जेल में पड़ा। यानी जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख के मसाइल चल रहे हैं, उनको निकाल निकाल कर अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के बिल लाए जा रहे हैं, इस किस्म की चीजें की जा रही हैं, मुराद के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो समझे ना आप इस बात को कि प्रायोरिटीज क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसको शाबाश, वो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह नहीं है। पीटीआई जो है वो गलत टिकट जारी करती है तो वर्कर पड़ जाते हैं फौरी तौर पे। पीटीआई जो है वो कोई गलत फैसला करती है तो वर्कर जो है वो पीटीआई के खिलाफ हो जाते हैं। उस्मान बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने 3.5 साल तक तस्लीम नहीं किया। इमरान खान गलत साबित हुए एंड ऑफ द डे और लोग सही साबित हुए। वो उस्मान बुज़दार जो है वो छोड़कर चला गया इमरान खान को, इमरान खान गलत साबित हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाशऊर लोग ठीक साबित हुए। उन्होंने आखिरी दिन तक उस्मान बुज़दार को कबूल नहीं किया। कितनी मजेदार बात है। तो ये मुराद वाला खेल कोई नया नहीं है, ये पुराना है। आपको याद होगा उस्मान बुज़दार ने भी इसी तरह की कार्रवाइयां डालने की कोशिश की थी। ये एक बिल तब भी लेकर आए थे पंजाब के अंदर कि जनाब हर साबिक वजीर आला को फलानी फलानी मुराद मिलेंगी, अगर उसका लाहौर में घर नहीं है तो उसको घर दिया जाएगा और जीओआर के अंदर उसको फला फला अलाउंस भी दिया जाएगा। तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत चित्रोल की थी उस्मान बुज़दार की। मीडिया तो चुप ही रहता है। तो इमरान खान साहब ने फिर यह हरकत रुकवाई थी और इमरान खान साहब ने इसकी मुखालफत की थी। तो मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली वो है जो इमरान खान की सोच है, और वो सोच आम आदमी तक चली गई है। अब आम आदमी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी में चढ़ जाता है जब कभी वो गलत फैसला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पीएमएलएन जो मर्जी करे, वो 11 अरब का जहाज लिया, वो 1100 अरब का भी जहाज लेगी ना, तो एक पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। वो पीका का ऑर्डिनेंस लेके आए, कोई और कानून लेकर आए, वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी फाशिज्म कर ले, कोई नहीं बोलेगा। पीएमएलएन के कारकुन को अगर वो चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, गालम गलोच करने वालों को टिकट भी दे देंगे ना, ओहदे दे देंगे, तो पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। ये बड़ी मजेदार बात है। ना नून लीग का कारकुन बोलता है, ना पीपल्स पार्टी का कारकुन बोलता है, क्योंकि उनके लीडरों ने इतनी बेईमानी की है कि कारकुनों की जुबानें ही बंद हो गई हैं। वो उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। लेकिन पीटीआई का कारकुन जो है उसको इसलिए शाबाश है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अटैक कर देता है कि जनाब ये गलत काम कर रहे हो, हम नहीं होने देंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पीएमएलएन गलत काम करती है तो उनका जो सोशल मीडिया का जो वोटर सपोर्टर जो भी है वो आ जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। ये जबरदस्त चीज है और इसी से पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसा ही कल्चर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जरूर मुतारिफ करना चाहिए और शामिल करवाना चाहिए। नाजरीन, एक और चीज की गई खैबर पख्तूनख्वा में जो मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताई, मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसको थोड़ा गौर किया तो वाकई ये कार्रवाई डाल रहे हैं कि जनाब जब तक कोई बिल हम टेबल ना करें तब तक आप उसके ऊपर खबर ही नहीं दे सकते, और अगर आपने उसके ऊपर कोई नेगेटिव खबर दे दी तो उन्होंने वहां पे एक जुडिशियल कमेटी बना रहे और वो ये फैसला करेगी कि आपको कितने महीने तक जेल में डालना है। तो अगर आपको जेल में डाल दिया तो आप किसी और अदालत में जाके अपील भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई। 28वीं आईनी तरमीम अभी तक टेबल नहीं हुई। मैं उसके बारे में अक्सर खबर देता रहता हूं, जो मुझे खबर मिलती है मैं आपको बताता हूं। तो ये तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा कि कौमी असेंबली के अंदर 4 एमएनएस की कमेटी बना देंगे। वो कहेंगे जी इमरान रियाज को हमने 6 महीने की सजा सुना दी है और मैं किसी और अदालत में जाके अपील भी नहीं कर सकूंगा। ये सख्त ज्यादती है। ये जो चीजें की जा रही हैं इनको बंद करें, वरना कल को आपने अपोजिशन में भी जाना है। कभी आप हुकूमत में होते हैं, कभी आप अपोजिशन में होते हैं। तो इस किस्म की चीजें करके आप मीडिया का मुंह बंद करेंगे और मीडिया फिर आपका भी मुंह बंद करेगा जब वक्त आएगा। तो फिर आप देखिएगा। देखिए ना लाहौर पुलिस के साथ क्या हुआ। उन्होंने मीडिया को बहुत नाको चने चबुआ के रखा हुआ था, अहमियत ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं सुनते थे। मीडिया खबरें देता था, वो उनको आगे से दफ्तरों से निकलवा देते थे, नौकरियां बंद करवा देते थे, बीटें चेंज करवा देते थे। जब मीडिया के हथे चढ़े तो मीडिया ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। हालांकि वहां पे बड़ा मौका था, मीडिया के पास बहुत सारे आम सवाल किए जा सकते थे। मरियम नवाज की नाजरीन ब्रांडिंग की जा रही है।
डार के बेटे की भी ब्रांडिंग हो रही है। प्लान ये है कि मरियम नवाज को वजीर आजम बनाया जाएगा और डार के बेटे को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा। हमजा शहबाज की जनाब छुट्टी की जाएगी। मरियम नवाज ने किया क्या है? सारे गेम उठा के रखते जी, सबसे अच्छी वजीर आला, सबसे ज्यादा काम। हाँ, वो सबसे अच्छे कपड़े पहनती है, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल लेती है, बात बिल्कुल ठीक है। सबसे महंगे तैयारे के अंदर सैर करती है पूरी दुनिया की, बात बिल्कुल ठीक है। बैरून मुल्क भी जाती है वजीर आजम का प्रोटोकॉल लेकर, बात बिल्कुल ठीक है। और उसने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, बात बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी का सत्यानाश कर दिया, बात बिल्कुल ठीक है। तीसरा साल है, गंदम का बोरान खत्म नहीं हो रहा, बात बिल्कुल ठीक है। मजदूर को बेहाल कर दिया, स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, महकमा से तबाह कर दिया। कानून की सूरत हाल आपके सामने है कि कानून रखेल बन गया ताकतवर आदमी के घर की। जब रजा डार का नाम आया तो कानून जो है उसकी चीखें निकल गई। गरीब आदमी के नेफे में पिस्तौल चलाने वाला कानून जो है, उनके अपने नेफे में पिस्तौल चला दिया रजा डार ने। ये नादरीन सारा कुछ हुआ क्योंकि मरियम नवाज को गवर्नेंस का नहीं पता। मरियम नवाज की लेकिन ब्रांडिंग की जा रही है कि उसको हमने वजीर आजम बनाना है और अली डार को हमने वजीर आला बनाना है, और लोग अब ये बात करना भी शुरू हो गए। अच्छा, ये जो रजा डार वाला मामला ना, इसमें एक और चीज सामने आई है। मैं जाते जाते आपको ये चीज आपके सामने में रख देता हूं। ये है जनाब, मामला जो है ना, वो पहले कहा जा रहा था $15 लाख है, $1.5 मिलियन, लेकिन अब ये मामला $4.5 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जो गैर मुल्की खवातीन का अगवा और ज्यादती का जो केस है ना, मजीद 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जराए ये बता रहे हैं कि खवातीन को क्रिप्टो करेंसी में मजीद कारोबार करने का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। क्रिप्टो करेंसी में $1.5 करोड़ की मजीद सरमायाकारी के लिए एक सिकंदर नामी मुलजिम को सामने लाया गया। ये जो सिकंदर है ना, ये रिश्तेदार है उसका, अली डार का, ये भी रिश्तेदार है। मैंने आपको कहा था ना कि एक रिश्तेदार और भी है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह ये जो रजा डार है, ये सिकंदर डार है, ये आपस में रिश्तेदार है। जराये के मुताबिक खवातीन को पाकिस्तान बुलाने का मकसद $4.5 करोड़ रिकवर करना था। थोड़ा सा पहले आपने खबर सुनी थी ना कि एक पाकिस्तान में बड़े आदमी के बच्चों के क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे पैसे डूब गए। सवाल मेरा यह है कि इन बेशर्मों के पास छोटी छोटी उम्रों में ये करोड़ों अरबों रुपए कहां से आ जाते हैं? यार ये मजाक है, $4.5 करोड़, ये मजाक है। वो सारी जिंदगी कोई आदमी इतने पैसे नहीं कमा सकता। अच्छे खासे कारोबारी लोग सारी जिंदगी इतना पैसा नहीं कमा सकते। ये छोटे छोटे बच्चे करोड़ों डॉलर के अंदर डीलें कर रहे होते हैं बैठ के, और फिर पैसे पूरे करने के लिए ये बाहर से औरतों को झांसा देकर आते हैं। फिर वहां पे जो इन्होंने गंद मारा वो आपके सामने, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और पुलिस अब भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इस केस पे मैंने नजर रखी हुई, कुछ चीजें आपको मैं और दूंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।